नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अभी हाल ही में इटावा में जो यादव कथावाचक कांड हुआ उसकी याद आप लोगों को ताज़ा होगी। किस्सा कुछ ये था कि भागवत कथा थी। भागवत कथा को कराने गए जो दो पुरोहित थे, मुकुटमणि और संत सिंह, दोनों यादव थे और उन्होंने कथा कराई। कथा कराने के बाद ये पता चला कि वो पुरोहित ब्राह्मण होकर के यादव थे। उसको लेकर के फिर बड़ा भारी कांड हुआ। उन लोगों को साथ बड़ी ज़बरदस्ती मारपीट हुई। जैसा वो लोग कह रहे हैं, उनकी सोने की चेन में भी उतार दी गई और उनसे 25,000 रुपये भी लिए गए और इस तरीके करके उनको बेइज्जत करके उनके ऊपर पेशाब छिड़क के उनको पवित्र किया गया और ये सब करके उनको मार के भगा दिया गया। इस पूरे जो कांड हुआ उससे जाहिर सी बात है इटावा चूँकि मुलायम सिंह यादव की एक तरीके से गढ़ है और अखिलेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी की जो को के खिलाफ सामने खड़ी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनको और यादव उनका वोट बैंक भी है, उनमें नाराज़गी स्वाभाविक थी। वो सब लोग वहाँ पहुँच गए और यादवों की जो अहीर रेजिमेंट है वो भी वहाँ पहुँच गए और कुल मिलाकर के मामले ने बड़ा ज़ोर पकड़ लिया। अब उसमें एफआईआर हो गई है कि वो दोनों जो थे उनके खिलाफ फ्रॉड की कि दोनों पुरोहित जो थे वो ब्राह्मण नहीं यादव थे और उन्होंने छिपा करके अपनी जाति और धर्म पर भागवत कथा कराई, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर होगी। ये सब सारी चीज़ें होंगी। अब कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बताऊंगा, उस पर गौर करिएगा, फिर कहानी को आगे बढ़ाएं। कहानी तो ऑलमोस्ट सब पता ही हो गई है और उस कथा से जो होना था वो भी हो गया है, लेकिन बहरहाल उसको पहले सुन लीजिए। आप में से बहुत ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि बाबा रामदेव भी यादव हैं। वो कितने बड़े संत हैं और काफ़ी कुछ उनका नाम है, सारी बातें आप लोग देख ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रमुख स्तंभों में से एक है, वो यादव हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उनके 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 यादव होने पर सवालिया निशान लगाना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता और उसकी हिम्मत भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले आमतौर पर गरीब कुचले लोगों को निशाना बनाते हैं कोई संदेश देने के लिए, चाहे वो मुसलमानों में आप देखिए कि वो लूलू माल का जो मालिक है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, आम मुसलमान को परेशान करेंगे। ये सब होता है। उसी से जो कुछ ये पूरी जाति में जो कुछ ये जो पूरा कांड हुआ है, इसमें जो जो सूत्र मिले हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो साजिश रची जाती है बहुत ऊपर से रची जाती है और साजिश के सूत्र जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल लोग जोड़ते भी हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सोचते हैं। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि पिछले कई जिसको कहना चाहिए सालों से, ख़ास तौर से जब से आपका ये जातिगत आंदोलन चला है, मंडल मंदिर वाला मामला चला है, तब से कई जातियों में लोग अपना पूजा पाठ खुद भी कराने लगे और उसमें कोई किसी को परेशानी या वो जो नहीं है। आप वैसे भी जो बड़ा से एक क्या नाम है, बड़ा केंद्र है हिंदुओं का, वो आपका क्या नाम है वो गायत्री परिवार में आप जाइए हरिद्वार में, वहाँ विभिन्न जातियों के लोग अपने अपने पुरोहितों के माध्यम से कथा मुंडन वगैरह सब कराते हैं। कोई वो मंच भी प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है आप अपना पुरोहित लेके आए, पूजा अर्चना करिए, ये वो लोग करते हैं। उसके खिलाफ भी कहीं कोई आंदोलन नहीं होता है। अब ये मामला जो है जो जो इटावा में हुआ, जिस जिस तरीके से मामला हुआ उससे संदेह होता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये बाकायदा प्रायोजित है और जाहिर सी बात है चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है और पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और तेज़ी से बढ़ी है और अखिलेश यादव का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, ऐसे में अगर उनकी जाति के ऊपर प्रहार किया जाएगा तो सीधी सी बात है, लगता है कि जिस किस्म का ये कांड हुआ है उससे लग रहा है कि ये प्रायोजित कांड है और इसमें कहीं न कहीं इसके तार जो है ऊपर के लोगों से जुड़े हैं। अब आइए एक बात पे और गौर कर लेते हैं। मान लीजिए वो दोनों ने धोखा दिया ही, संत सिंह और मुकुटमणि यादव थे, दोनों पुरोहित जो थे, मान लीजिए उन्होंने धोखा दिया ही, अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण बताए, हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका बयान मैंने देखा, लेकिन मान लीजिए ऐसा था तो ये तो एक सिंपल एफआईआर की बात थी। एफआईआर करें कि साहब इन्होंने हमको धोखा दिया, बहुत बार चलता, जो होता देखा जाता। उसमें मारपीट वाला जो एंगल आया, उसमें जो उनको पेशाब विशा पिलाया, उनके ऊपर छिड़का गया, वो लगता है कि एक जातीय पूर्वाग्रह और जातीय श्रेष्ठता की भावना से ये सब किया गया
और इसका फ़ायदा कोशिश होगी कि आगामी चुनावों में लिया जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है आगामी चुनावों में कैसे लिया जाए? आगामी चुनाव में ऐसे लिया जाए कि अखिलेश यादव जो है इनकी पूरी कोशिश है कि जो पीटीए उनका चल पड़ा है जिसमें पिछड़ी और दलित जातियों को वो एक गोलबंद करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक किया भी उन्होंने, और मुसलमान भी उनके साथ है, ख़ासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संगठन की वजह से। अब उसमें अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि कुछ सवर्ण भी हमारे साथ जुड़ जाए, वो भी सोचना बुरी बात नहीं है। और यही प्रयोग करके मायावती ने एक ज़माने में अच्छी खासी 5 साल की सत्ता भी चलाई थी। और ब्राह्मण चूँकि अभी भी एक छोटा-सा ही सही 11% 12% ही सही, लेकिन एक प्रभावशाली तबका है, जिसको चुनाव के समय सारे के सारे लोग अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं, भाजपा फिलहाल चूँकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो है वो ब्राह्मण उसके पीछे लामबंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ब्राह्मण उसी के पीछे लामबंद रहे। तो इसलिए जो आगामी आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में जातिगत द्वेष को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक और नीति होती है चुनाव जीतने की कि जो उसका क्या कारण क्या है कि आप उठा करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 35 से 40% वोटों में सरकार बनाती है। यानी 60-65% वोट जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही गिरते हैं। उन वोटों को वो कोशिश करती कि कई हिस्सों में बँट जाएँ। जब कई हिस्सों में बँट जाएँगे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत अपनी जगह बना रहेगा, वो सरकार बनाएगी। ये स्ट्रेटजी उनकी नरेंद्र मोदी के मामले में भी रहती है और के राज्य से मतलब उत्तर प्रदेश में भी रही है। और उसके अलावा जो दुष्कर्म करने होते हैं चुनावों में, छेड़छाड़, ये सब सारी बातें डीएम-वीएम के माध्यम से, ये सब तो करते ही रहते हैं भाजपा वाले। खैर इसमें अपने-अपने समय में सब करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। भारतीय जनता पार्टी वाले जो है इस काम में कुछ ज़्यादा ही अपनी सरकार की जब सरकारें होती है तो उसका फ़ायदा लेते हैं। लेकिन बहरहाल, तो कुल मिलाकर के ये जो यादव कांड हुआ है इटावा का, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र चाहती है कि जो जातियों का गोलबंद हो रहा है अखिलेश यादव के साथ, उसमें पहली चीज़ तो है कि सवर्ण जातियाँ भी उनके साथ ना आएँ। जैसे आपके कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं। ठाकुर हृदय सम्राट योगी जी खुद है ही, उनका ये मानना है कि जब हम भाजपा में हैं तो ठाकुर हमारे साथ आएँगे। हालाँकि देख तरीके से देखा जाए तो ठाकुर तो वो पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारी ही, लेकिन सत्ता के पद में ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती लोगों के। और ब्राह्मण और ठाकुरों का जो झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं अभी। तो इसलिए ये जो पूरा कांड हुआ है इटावा का, ये इस बात को दर्शाता है कि इस कांड को बाकायदा, ये प्रायोजित कांड है, इसको प्रायोजित रूप से कराया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अगले चुनावों में जो उसकी समर्थक जातियाँ और समूह हैं, उनके अलावा बाकी जातियाँ और समूह जो हैं कई हिस्सों में बँट जाएँ, ताकि भारतीय जनता पार्टी का 35-40% का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह बना रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से आवे। लेकिन यहाँ एक बात और कहूँगा मैं, 2 बातें कहूँगा बल्कि। एक ये कि जातिगत समूह या जातिगत राजनीति वहीं कारगर होती है जहाँ जातिगत के अलावा और भी कुछ काम किया जा सकता है, जिस काम को करने में योगी जी पूरी तरीके से असफल साबित हुए। उनके राज्य में, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि कुछ सिवाय कुछ अपराधियों को मार गिराने के और कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ जो जन कल्याण का हो। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि ठाकुरों की बात जहाँ तक है, तो मैं एक चीज़ और कह के बात को ख़त्म करूँगा कि ठाकुर जो है हमेशा उस ठाकुर नेता के पीछे लामबंद होते हैं जो सत्ता में होता है। आप बहुत पुरानी बात रही है, आप लोगों को याद होगी, ठाकुरों को भी याद होगी, अमर सिंह का ज़माना हुआ करता था। अमर सिंह जब से समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ा, वो बहुत बड़े नेता हो गए, तब से वो ठाकुर हृदय सम्राट भी हो गए। जैसे उनका कद घटा, वो सभा से गायब हुए, कोई ठाकुर उनके पीछे नहीं लामबंद हुआ। सेम इज़ द स्टोरी विद राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने और सब सारी बातें हुई, तो फिर ठाकुर उनके पीछे लामबंद हो गए। या अब यही हाल योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो ठाकुर हृदय सम्राट बने हैं। कल को मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे तो देख लीजिएगा, वो मुख्यमंत्री होने के नाते जो शक्तियाँ उनको प्राप्त होती है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो करणी सेना को सुमन के खिलाफ क्या नाम वो सब चढ़ाते हैं, ये सब सारी बातें वो करते हैं। वो ताकत सत्ता से आती है। जिस दिन सत्ता चली जाएगी, योगी जी भी ठाकुर हृदय सम्राट नहीं रह जाएंगे। इतिहास यही बताता है, बाकी तो ठीक है। कुल मिलाकर के ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है, ये जो इटावा का यादव कांड हुआ, ये प्रायोजित कांड है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दिलाने की मंशा है। अब वो मंशा कितनी पूरी होती है, कितनी नहीं पूरी होती है,
ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। ज़्यादा उम्मीद यही है जो दिखाई दे रही है कि खींच में उठाया गया कोई भी काम जो है नुकसान ही देता है। अगर इस कांड से सारी पिछड़ी जातियाँ और ज़्यादा लामबंद हो गई, उसके साथ साथ थोड़ी सी भी सवर्ण जातियाँ आएंगी और मुसलमान, तो ये जान लीजिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा, जैसे आसार और लक्षण दिख रहे हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे जी, कि कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण? जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने